नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात गौ तस्करी की। गौ तस्करी की खबरें केवल हिंदुस्तान में सुर्खियां नहीं है, दुनिया के तमाम बड़े अखबार इस वक्त भारत के सांप्रदायिक माहौल पर थू थू कर रहे हैं। आपको याद होगा, राजस्थान के अलवर में एक हत्या हुई, गौ तस्कर उसको बताया गया, सरेआम पीट पीट कर उस शख्स को मार डाला जाता है और अब दुनिया के अखबारों की वो खबर सुर्खियां बन चुकी है। वॉशिंगटन पोस्ट, डेली मेल, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, हर जगह इस खबर की जिक्र हो रहा है। और हमारे मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो कि संसद में राज्यसभा में खड़े होकर पहला बयान देते हैं कि ऐसी कोई घटना जमीन पर हुई ही नहीं है। उसके बाद नकवी साहब को भारी आलोचना का सामना करना पड़ता है और उनको बाद में आके सफाई देनी पड़ती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जाकर लगातार विकास की बात कर रहे हैं, भारत की एकता अखंडता की तस्वीर पेश कर रहे हैं, उस प्रधानमंत्री मोदी के राज में ये इल्जाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगा रहा है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। आज हम कुछ सवाल पूछेंगे कि क्या गौ रक्षा के नाम पर कथित भगवादारी ब्रिगेड जानबूझकर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है? क्या गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को बीजेपी शासित राज्य सरकारों की शह मिल रही है? क्योंकि तमाम घटनाएं घट चुकी हैं बीते 2-3 सालों में। और तीसरा बड़ा सवाल कि क्या मरहूम पहलू खान की हत्या का मामला राजस्थान सरकार की बड़ी नाकामी नहीं है? इन सवालों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये दिन भर का घटनाक्रम। ये आंसू है इंसानियत की मौत के, ये मातम है भरोसे के कत्ल का। ये अलवर के अखलाक यानी पहलू खान का परिवार है, जिसके घर से मांस के टुकड़े नहीं निकले। गुस्ताखी घर वालों के लिए दूध देने वाली गाय खरीदने की हुई थी, वो भी जयपुर मेले से, और सजा मिली मौत। उनके हाथ में थे डंडे, थे बेल्ट थी, और वो हॉकी रहती है जी, हॉकी थी, और आप लात ठोकर घूसाओं से सबसे उनने पूरी तरह से हमको भी मारा, उनको भी मारा। हम 5 लोग इतना मारा कि आप जान के तो उनने ये समझ लिया कि ये 5 अब मर गए, अब यहाँ से अब इसमें पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो। तो वहाँ उसी वक्त थोड़ी ही देर बाद में पुलिस आ गई, नहीं तो वह हम में आग भी लगा देते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस पहलू खान की मौत की वजह पिटाई बताई गई, उसे ही गुनहगार ठहराया जा रहा है। वहाँ गौ तस्करों की 3 गाड़ियां जनता ने देखी और वो अवैध गौ तस्करी ये प्रशासन ने भी माना है, गृह मंत्री ने भी माना है। उसको लेकर के जनता इकट्ठी हुई। अब जनता तो भीड़ है और भीड़ तंत्र है। भीड़ को तंत्र बताने वाले, गो तस्करी के शक पर हत्या करने वाले और इसके लिए भड़कने वाले देश और समाज के लिए सिरदर्द तो हैं ही। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, योगी मोदी के सिरदर्द। कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। भारत के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा होने के नाते हम चाहते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन इस कार्य को करे, और अब तक प्रशासन को एक कार्य कर लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री की नसीहत एक तरफ और स्वयंभू गोरक्षा के ठेकेदार दूसरी तरफ। कह रहे हैं कि उनको एक डर है कि वो अपने घर से भी कहीं गाय लेकर जाते हैं तो डर है कि कहीं रास्ते में उनको पीट। ये डर तो उनको रहना चाहिए, क्योंकि गौ का मांस, गौ का खाल और गौ की हड्डी बेच करके उनको लगता है हमको बहुत कुछ मिलेगा। ये डर तो उनको रहना चाहिए। ये डर क्यों नहीं रहना चाहिए? जब इतना संवेदनशील मैटर है तो गाय को ले जाएं तो अधिकृत रूप से ले जाएं, थाने को सूचना करके ले जाएं। विधायक डर को जरूरी बता रहे हैं तो राजस्थान के गृह मंत्री को पीड़ित परिवार पर ही शक है। पुलिस ने उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए और जो हमारे यहाँ से गौ को निकासी के लिए जो डॉक्यूमेंट बनना चाहिए वो अधिकृत डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं था।
इनके पास केवल एक रसीद थी, उस रसीद के आधार पर नहीं जा सके। उनको हमने हुलिया दिखाने की कोशिश करी तो उसने हमारा हुलिया हमारे हाथ से छीन कर ताकि फाड़ कर फेंक दिया। उसने बोला कि इस हुलिये की कोई कीमत नहीं है। गोरक्षा बनाम गो तस्करी की चर्चा, लेकिन मरने वाले की फिक्र नहीं। कैसे मार डाला इसकी चर्चा नहीं। क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? हमें पूरा इंसाफ चाहिए और पक्की 302 चाहिए उन लोगों पे चाहिए जिसने हमारा बाप मारा है। ये गौरक्षक, ये संघ, ये जो सामने आके सबको मारपीट करते हैं, ये गुंडे हैं। ये गैर कानूनी तरीके अपनाते हैं और समाज में घूमते रहते हैं। आईपीसी सेक्शन में कई सेक्शन ऐसे हैं जिससे इन सब लोगों को अंदर करना चाहिए। हम तो पूछेंगे कि क्या कथित गोरक्षकों की हिंसक करतूतें योगी मोदी को कलंकित कर रही हैं? आज का बड़ा सवाल एक बार फिर सुनिए। जिस तरीके से गौरक्षकों, कथित गौरक्षा के नाम पर कांड हो रहा है, क्या कथित गौरक्षकों की हिंसक करतूतें योगी मोदी को कलंकित कर रही हैं? वो लोग जो विकास की बात कर रहे हैं, वो योगी जो अपना अतीत भूलकर भविष्य की ओर ले जाना चाहते हैं, उन तमाम चीजों को दोबारा क्यों कुरेदा जा रहा है इन कथित गौरक्षकों के द्वारा? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। आज का हैशटैग है अलवर के अपराधी और हैशटैग HTP तो रोज की तरह आज भी कायम है। हम आपको तमाम मेहमानों का परिचय कराते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है, बारी बारी से सबका परिचय कराता हूं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में अंसार रजा साहब है, गरीब नवाज फाउंडेशन की तरफ से, मुस्लिम अधिकारों पर बात करते हैं। विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और कुछ मेहमान बाहर से जुड़ रहे हैं, उनको मैं जोड़ता हूं। बीजेपी के नेता प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मुंबई से मेरे साथ हैं। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वारिस पठान साहब हैं, MIM के विधायक हैं, नेता हैं, मुंबई से इस वक्त मेरे साथ है वारिस भाई। और साथ में आरिफ और इरशाद, ये वो दो लड़के हैं स्वर्गीय पहलू खान के, जिन्होंने अपने पिता को खोया। ये अपने गांव से, मेवात से हमारे साथ हैं। और इन सब के साथ साथ ज्ञानदेव आहूजा भी इस डिबेट में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राजस्थान में, जो कहते हैं कि भीड़ तो एक तंत्र है। आहूजा साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं। आ रही है। आहूजा साहब, जरा सा भी पछतावा है? जरा से भी माफी मांगने की कोशिश करेंगे आप इस डिबेट के दौरान? शुरुआत में मैं आपसे पूछ लेता हूं, एक व्यक्ति महरूम हो गया, सरेआम गौरक्षा के नाम पर उसको मार डाला गया, भरी दोपहरी सड़क पर, माफी मांगेंगे? आपके राज्य में ऐसा हुआ? आपने माफी के लिए क्या अपराध कर दिया मैंने जो माफी मांगू? मैं क्या अपराध किया है मैंने जो माफी मांगू? आप किस बात से, किस ढंग से चर्चा को शुरू करना चाहते हैं? ये माफी मांगने का बात कहां से आ गई और क्यों माफी मांगू? मैं किस बात के लिए माफी मांगू? एक नैतिकता होती है सामाजिक जीवन में। आप राजस्थान के विधायक हैं, आपकी पार्टी की सरकार है और वहां पे यह कांड हुआ। आपको लगता नहीं कि आपके इलाके में, आपके प्रदेश में, आपके सूबे में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया जानबूझकर? कोई अल्पसंख्यकों को निशाना नहीं बनाया गया। अल्पसंख्यकों में जो अपराधी है, सारे अल्पसंख्यकों को आप नहीं। कौन तय होते हैं? आप कौन होते हैं अपराधी तय करने वाले, आहूजा साहब? जो सिंथेटिक दूध का काम करते हैं, वो गौ तस्करी करने वाले। आप कौन होते हैं अपराधी तय करने वाले, आहूजा साहब? मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, चलाने वाले। सीधा सवाल मेरा, अपराधी आप तय करेंगे कि अदालतें तय करेंगी? कौन होते हैं मुझे सवाल करने वाले? तो आपने मुझे गेस्ट के रूप में बुलाया है, आप ये सवाल करने वाले कौन है? आप कौन? मैंने आपको गेस्ट के तौर पर बुलाया है सवाल करने वाले, क्योंकि आपके बयान की सुबह से चर्चा है। आप ये कहते हैं आहूजा साहब, आप ये कहते हैं मेरे बयान की इंटरव्यू में जो सुबह से चल रहा है हमारे चैनल पे। बात सुनिए, मेरे बयान की अगर चर्चा है तो मैंने सही ढंग से कहा कि वहां पर और भी गौ तस्कर उनके साथ थे।
अगर मारने की बात होती तो वो भी मर जाते। ये व्यक्ति मारपीट जो हल्की सी हुई, आपके चैनलों ने दिखाया है, आपके चैनलों ने दिखाया, ये हल्की सी मारपीट है, मारपीट नहीं हुई है, ये हल्की सी मारपीट है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं लाइव, इस वक्त चल रही हैं, 3 दिन पुरानी तस्वीरें आपके चैनलों उस बहरोड की। ये हल्की सी मारपीट है, कोई बहुत, ये हल्की सी मारपीट है। गंभीर मारपीट, ऐसी मारपीट आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप ये हल्की सी मारपीट है, मैं आपको हल्का सा मार के जा रहा हूं। आप जो नेगेटिव, नहीं आप ही बोलेंगे, मुझे नहीं बोलने देंगे। अरे आप कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपके चैनल आप वो बोलेंगे जो संवैधानिक होगा। वहां नहीं था। अगर आप असंवैधानिक बातें बोलेंगे तो मैं पूछूंगा आपसे। मैं वैधानिक कह रहा हूं, मैं अधिकृत कह रहा हूं, मैं विधायक हूं, मैंने संविधान की शपथ ली है। आप बहुत बढ़िया, ये सब बातें आपको याद है कि मैं वहां तो उसी बिना पर मैं आपसे माफी की बात कर रहा था। आपके क्या आपने संविधान की शपथ ली है? माफी क्यों मांगू? मैंने क्या गलत किया है, क्या अपराध किया है मैंने? आप ये जिन लड़कों ने कानून हाथ में लिया, आप तो खुद गौरक्षक चलाते हैं, सालों से गायों की सेवा करते रहे हैं। क्या यही सिखाया आप लोगों ने? जिन्होंने यही सिखाया आज के नौजवानों को? जो गो हत्याएं करते हैं, जिन्होंने गो तस्करी की है, जिन्होंने अपराध किया है, माफी वो मांगे। माफी मैं किस बात आप तय करेंगे? आपने मेरे चैनल आप को, विधायक हैं, अपने चैनल को, आप मुझे न्यायाधीश नहीं है, आप न्यायाधीश नहीं आहूजा साहब, आप विधायक हैं। आपकी जैसे आपने संविधान की कसम खाई है, ऐसे हम लोग संविधान से बंधे हुए हैं। अपराध है, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते आप इस देश के नागरिकों के लिए जवाबदेह हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल कि गौ तस्करी कर रहे हैं अगर वो लोग, तो ये कानून तय करेगा ना। आप कैसे किसी को कानून हाथ में उठाने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं? कानून तय करेगा। तो इस पिटाई को मैंने अच्छा नहीं कहा, माफी मांगिए। को मैंने कोई बोलिए अपने उन कथित गुंडों से जिनको प्रधानमंत्री भी गुंडा कहते हैं, जिनको प्रधानमंत्री गुंडा कहते हैं कि ये रात को गुंडे होते हैं, सुबह उठ के गोरक्षक बन जाते हैं। उन गुंडों के लिए आपके प्रदेश में ऐसे गुंडे पल रहे हैं, उसके लिए माफी मांगिए। मेरी बात सुनिए, पूरी बात, आप मेरी बात पूरी सुनिए। मैं आपके सबसे बड़े नेता का बयान सुनाऊंगा आपको। गोरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था 4 महीने 5 महीने पहले? सुनवाऊं मैं आपको, कभी किसी को सुनवाऊं मैं आपको। प्रधानमंत्री ने कहा ये गुंडे हैं। हमें मत बोलने दीजिए। आप क्यों बुलाया हमें? इसलिए बुलाया कि आप माफी मांगे। हमारी बात सुनिए। इसलिए बुलाया कि आप माफी मांगे। आपके प्रदेश में गुंडाई हो रही है, आपकी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और आप उस सरकार के विधायक हैं। माफी आप मांगे क्योंकि आप नेगेटिव चल रहे हैं, आप नेगेटिव बोल रहे हैं। अच्छा, बात सुनिए, पूरी बात आप मुझे सिखाएंगे पॉजिटिव क्या होता है? माफ करिए, मुझे आपसे कुछ नहीं सीखना है। मैं पूरी बात, माफ करिए मुझे। आप पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पहले। मैं 50 साल से गोरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा हूं, गौ तस्करी को रोकने के लिए। कभी कोई मारपीट नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? 1 मिनट रुकिए। अरे 1 मिनट रुकिए, लगातार झूठ मत बोलिए राष्ट्रीय टीवी पर आहूजा साहब। मैं आपको बोलने देता, लेकिन आप हमेशा बरकरार की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की 3 घटनाएं तो मेरे पास यहाँ पे हाथ में लिखी हुई है। एक परसों की जो बहरोड में हुआ, अलवर में, प्रतापगढ़ में 3 जून को हुआ, चित्तौड़गढ़ में 14 मार्च को हुआ और प्रतापगढ़ में 31 मई को हुआ। ये 2016 की घटनाएं तीनों हैं। ये 3 घटनाएं तो मैं सिर्फ 1 साल की गिना रहा हूं आपको। आप 50 साल से गौरक्षा कर रहे हैं। आपने कह दिया ये गौरक्षा है। ये गौरक्षा है। मैं कहूं, आपने कह दिया ना, मैं कहूं। अब क्या कहेंगे? अभी भी कुछ कहने को बाकी है? मैं कह रहा हूं, मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूं, मेवात में, वहां पर आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई, आज तक कोई मारपीट नहीं हुई, कोई लूटमार नहीं हुई। मैं अपने मेवात एरिया जो अलवर डिस्ट्रिक्ट का है, और ये बहरोड मेवात में नहीं आता, बहरोड हमारे राठ एरिया अलवर जिले का हिस्सा है। मैं वहां कल गया था एक स्कूल में, मुझे पत्रकारों ने पूछा, मैंने अपनी भावनाएं बताई। अरे आपने तो यहाँ तक कह दिया कि डर के मारे हार्ट अटैक आ गया होगा उसका। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि डर के मारे हार्ट अटैक आ गया होगा ज्ञानदेव आहूजा साहब। माननीय विधायक जी, आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी और आप उन कथित हत्यारों को बचाने में लग गए। आप उन कथित हत्यारों को बचाने में लग गए। आपने किस बिना पे कहा कि वो डर के मारे हो गया होगा, हार्ट अटैक आ गया होगा? क्यों कहा आपने ये?
क्यों कहा आपने ये? क्यों मिसलीड करते हैं इस देश को? आप नेगेटिव ढंग से ले रहे हैं, मैं नेगेटिव ले रहा हूं, नकारात्मक करने में आप नेगेटिव ले रहे हैं। आप इस देश में गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अपने प्रधानमंत्री की बातों को सरेआम खारिज कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी से, अपने नेतृत्व से बागी हो रहे हैं। आप बागी हो गए हैं। को सपोर्ट कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बागी हो रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार गलत बातें कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, आप चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे जनाब, वो चोर है तो कोर्ट तय करेगा ना। कोर्ट क्या करेगा? सपोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट क्या करेगा? सपोर्ट कर रहे हैं। इस देश में बनाना रिपब्लिक है ये बनाना रिपब्लिक है। यहाँ गुंडों का शासन चलेगा, यहाँ गुंडों का शासन चलेगा, यहाँ ज्ञानदेव आहूजा का डंडा चलेगा, यहाँ ज्ञानदेव आहूजा का डंडा चलेगा। क्या ज्ञानदेव आहूजा देश के संविधान से बड़े हो गए? बड़े हो गए क्या? कानून का डंडा चलेगा। क्यों चलेगा? डंडा नहीं चलेगा, कानून का डंडा चलेगा। तो माफी मांगिए। चलेगा। आप बात को सुनने नहीं दे रहे, आप पूरी बात सुन नहीं रहे। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? आप में धैर्य नहीं है। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? आप गलत बातें कर रहे हैं। आप गलत बातें कर रहे हैं। आप कहिए कि आप राजस्थान की, मेवात की, बहरौल की, अलवर की जनता से माफी मांगते। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। माफी मांगिए, माफी मांगिए कि आपने गलत बोला कि उस व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। आप बोलिए, माफी मांगेंगे? माफी मांगिए। माफी आप मांगिए, माफी आप क्या मांगिए। आहूजा साहब, आप लोकतंत्र की मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मजाक उड़ा रहा हूं? बुला करके मैं अभी इज्जत कर रहे हैं। मैं मजाक उड़ा रहा हूं? को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं मजाक उड़ा रहा हूं? ठेस पहुंचा रहे हैं। जनता देख रही है आपको आहूजा साहब। आप लोग गायों की रक्षा होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं, पर गाय की रक्षा करने के लिए किसी आदमी की जान ले ली जाए, किसी आदमी की जान ले ली जाए, ये सरासर गलत है। आप गोहत्यारों को, आप अपराधियों ये सरासर गलत है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको झूठ बोलना आता है। आप झूठ बोल रहे हैं। जनता देख रही है आपको। आप नेगेटिव तरीके से चलते हैं। मैं नेगेटिव चल रहा हूँ। आप अपने गिरेबान में झांकिया आहूजा साहब। मेरे को आश्चर्य होता है ये सोच के कि आपको रात को नींद कैसे आ रही बीते 3 दिनों से। कैसे सो पा रहे हैं आप? कैसे सो पा रहे हैं आप? आपने लोकतंत्र को, आपको शर्म नहीं आई? आपको लिहाज नहीं है? आपको अपनी जनता के दर्द की चिंता नहीं है? आप नेगेटिव चल रहे हैं। आपको चिंता नहीं है? आप भगवाधारियों को बदनाम कर रहे हैं। एक त्याग के रंग को, भगवा रंग को आप बदनाम कर रहे हैं आहूजा साहब। अपने प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं आप। अपनी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं आप। कलंक लगा रहे हैं। आपके जैसे लोगों के लिए विरोधी ये कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से आप जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ गई है इस तरीके से कानून हाथ में लेने की। आप लोग बदनामी ला रहे हैं। आपके जैसे डेमोक्रेसी को कलंक लगाने वाले, लोकतंत्र को कलंक लगाने वाले, आहूजा साहब, लोकतंत्र को कलंक जनता देख रही है, हिम्मत बढ़ गई है। जनता देख रही है, मुझे भी आपको भी। आप अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। मैं अपराधियों को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप पत्थर आप हत्यारों को सपोर्ट कर रहे हैं। देश की रक्षा, आप हत्यारों को सपोर्ट कर रहे हैं आहूजा साहब। आप तस्करों को शर्म आनी चाहिए। आप हत्यारों को सपोर्ट करते हैं। आप कर रहे हैं। हत्यारों को सपोर्ट करते हैं। आप कर रहे हैं। तस्करों को सपोर्ट आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं आहूजा साहब। शर्मनाक है ये। सरकार में नहीं हो रहा है। शर्मनाक है ये। सरकार में नहीं हो रहा। शर्मनाक है ये। बेहद शर्मनाक। देश का चुना हुआ नुमाइंदा एक अपराधी की तरह बातें कर रहा है। एक अपराधी को इज्जत दे रहा है, हत्यारों को इज्जत दे रहा है। आप अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। हाँ, आप अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। हम करेंगे सपोर्ट और आप हमको झेल लेंगे। हम करेंगे सपोर्ट और आप हमको झेल लेंगे। अरे साहब, आप कानून बनाते हैं, जिस दिन चाहेंगे मुझे अंदर कर देंगे। आप जिस दिन चाहेंगे मुझे अंदर कर देंगे। आप बड़े लोग हैं सब, आपकी मेजॉरिटी है राजस्थान विधानसभा में। आप जो चाहे कर सकते हैं हमारे खिलाफ। कल आप मेरे खिलाफ फतवा निकलवा दीजिएगा, कानून बनवा दीजिएगा, इनका सरकलम किया जाए, करवा सकते हैं आप बड़े लोग हैं सब। आप बड़े लोग हैं। डंडों से पिटवा दीजिएगा मुझे, मैं डंडों से पिटवा दीजिएगा, मैं निकलूंगा बहरोड से। जयपुर जाता रहता हूँ मैं। आप तो यही कर सकते हैं बस। आप यही कर सकते हैं बस। आप यही कर सकते हैं बस। वहां बैठे हुए क्यों तमाशा बना रहे हो? आप बना रहे हैं तमाशा आहूजा साहब। मैं फिर से आपसे विनम्र विनती करता हूँ, राजस्थान की जनता से, अलवर की जनता से, और ये दो बालक जो बैठे हैं इरशाद और आरिफ, इन्होंने अपना पिता खोया है। माफी मांग लीजिए इनसे आप कि आपकी वजह से, आपकी सरकार की नाकामी की वजह से इन्होंने अपना पिता खो दिया। आप माफी मांगिए। मैं मांगता हूं, मैं मांगता हूं, मैं मांगता हूं। आप मांगिए। इरशाद, आरिफ, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं
कि हमने ज्ञानदेव आहूजा जैसे व्यक्ति को विधायक बनाकर बिठाया हुआ राजस्थान विधानसभा में। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। हम लोग आपके पिता को नहीं बचा पाए, ये मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूं। मैं माफी, आप मत मांगिए, आप बहुत बड़े आदमी हैं। आपने बनाया क्या? आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप मत मांगिए। अरे भाई साहब, हम भी जनता है, हम भी जनता है आपकी, हम भी जनता है। अरे डराइए मत आहूजा साहब, डराइए मत आहूजा साहब, डराइए मत, मैं बहुत डर रहा हूँ। आहूजा साहब मत डराइए, आहूजा साहब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। आहूजा साहब प्लीज डराइए मत, आहूजा साहब राष्ट्रीय टीवी पर डराइए मत मुझे। आप मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं आहूजा साहब, आप मुझे खौफ दिला रहे हैं आहूजा साहब, प्लीज आहूजा साहब डराइए मत। मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूँ, मैं लोकतांत्रिक, कैसी लोकतांत्रिक व्यक्ति है? मैं माफी चाहता हूँ आहूजा साहब, लोकतंत्र में जीता हूँ, ये लोकतंत्र है, भगवान न बचाए। जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जितवाया है। अरे आप 25 बार और जीत जाइए। आपने जितवाया क्या? मुझे तो आप लगातार जीतिए, मुझे आपसे कोई सरोकार नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि आपका सरोकार जनता के साथ रहे। जो 2 व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है 3 दिन पहले, उनके लिए आपके मन में एक रत्ती की संवेदना नहीं है। ये दिख गया राष्ट्रीय टीवी पर आज। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने आपको 15 मिनट का वक्त दिया, नहीं मांगी माफी तो नहीं मांगी। हालांकि ज्ञानदेव आहूजा है हमारे साथ इस डिबेट में। अभी तक के जो जवाब आए वो आपको बता दूं कि क्या कथित गौरक्षकों की हिंसक करतूतें योगी मोदी को कलंकित कर रही हैं। अभी तक के जो जवाब आए हैं 56% हाँ में जवाब देते हैं, 44% नहीं में जवाब देते हैं। ट्विटर पर 64% हाँ में, 36% नहीं में। कुल मिलाकर ये डिबेट, ये बहस बहुत बड़ी इस वक्त देश में हो चुकी है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अंसार रजा साहब लगातार कुछ बोलना चाह रहे हैं, वारिस पठान बोलना चाह रहे हैं। आप दोनों की इजाजत से मैं एक बार पहले आरिफ और इरशाद से बात कर लूं। उन्होंने अपने पिता को खोया है, पहलू खान साहब को। इरशाद भाई, 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहला सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या आपने उस वक्त जब ये घटना घटी, क्योंकि आप दोनों भी वहां मौजूद थे इरशाद, क्या किसी ने भी, जो लोग वहां आपसे पूछताछ करने आए थे गौरक्षक के नाम पर, किसी ने भी हमदर्दी दिखाने की कोशिश की, या सब मारपीट करने पर ही उतारू थे? नहीं जी, किसी ने भी कोई हमदर्दी दिखाने की कोई नहीं। जितने भी वहाँ लोग थे सब ने ही मारपीट करने की कोशिश करी। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी? आप भी साथ में थे अपने पिताजी के? हाँ जी, मेरे भी चोट लगी हुई है जी, पर मेरे ज़्यादा चोट गुम है जी। पूरे शरीर में चोट लगी हुई है जी, काफ़ी चोट लगी हुई है जी हमारे जी। आरिफ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कह रहे थे ये लोग जो आपके पास आए? वो क्या जानना चाह रहे थे? ये उसने कुछ नहीं पूछा। हम जैसे रुकवाए आ रहे थे मोटरसाइकिल पे 2-3 पे, उसने रुकवाया, हमने गाड़ी रोक दी। हमने उन्हें हुलिया दिखाने की कोशिश करी, उन्हें हुलिया नहीं देखा। हमारा हाथ में से हुलिया लेकर फाड़ दिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। क्या आपने बताया कि आपके पास कि हमने कोई नहीं सुधा? आपने जो जानवर खरीदे थे जयपुर से, क्या ये लीगल थे? हाँ जी, आधिकारिक तौर पर खरीदे थे आपने गाय? हाँ जी, दूध वाली गाय, 10-12 किलो वाली दूध वाली गाय ही, और 5-5, 6-6 दिन की भी आई दोनों। अच्छा, लेकिन ये इल्जाम लग रहा है इरशाद, जैसा कि अभी आपने सुना भी, कि आप लोग गौ तस्कर हैं, आप लोग गाय की तस्करी करते हैं। नहीं सर, ये गलत बात। इरशाद, ये गलत बात, हम कोई गाँव तस्कर नहीं की। हाँ जी। क्या तस्करी में आप और आपका परिवार शामिल है? साफ साफ बताइए इस देश की जनता को। नहीं जी, ये हमारे पास रवन्ना है, ये जयपुर से हम लेके आए हैं गाय जी। जयपुर से हम लेकर आ रहे थे, रास्ते में हमको इनने रोक कर ही हमारा ये रवन्ना भी नहीं माना मेले वाले का, किसी का भी, कि हमसे बोला कि हमें कोई रवन्ना पवन्ना हम नहीं जानते, क्या रवन्ना होता है, क्या मेला होता है, ये तस्करी वाले हैं, इनको मारो। हमको रोक कर उसने मारपीट जबरदस्त चालू कर दी। अब आप ये बताइए, अब आपके पिता तो नहीं है, आप क्या चाहते हैं? मुकदमा हो चुका है जिन लोगों ने मारपीट चाहते की, हैं कि अब आप क्या चाहते हैं?
ये हम यही चाहते हैं जी, हमको इंसाफ चाहिए और हमारा पापा गया है जी, हमें पूरा इंसाफ चाहिए। जो कि जिन लोगों ने मारा उसको बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। जी जी, आप रहिए मेरे साथ, आपके साथ हम दोबारा भी लौटेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आप सुन रहे हैं पूरी बात को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, ज्ञानदेव आहूजा आपके मंत्री, आपके विधायक हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस तरह की घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी की छवि में, योगी जी की छवि में, वसुंधरा जी की छवि में क्या चार चांद लगा रही हैं? देखिए, यदि इस तरह का चार चांद लग रहा होता तो देश के सर्वोच्च सदन में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे आदरणीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये नहीं कहा होता लोकसभा में कि हम न्याय संगत जांच करेंगे, और उन पर 302 का मुकदमा नहीं होता, लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हुई होती। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति के साथ गलत तरीके से कानून तोड़कर किसी की हत्या का समर्थन नहीं कर सकते। उसको न्याय देने के लिए हमारा संकल्प है। न्याय देने के लिए हमारा संकल्प। अंसार रजा कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतनी बड़ी बात आपने कही। माननीय राजनाथ सिंह साहब का तस्करा आपने किया, पार्लियामेंट का तस्करा किया। एक बात का जवाब और मैं बहुत मोहब्बत से चाहूंगा कि क्या इतने बड़े हादसे को इनकार करने वाले मुख्तार अब्बास नकवी को नैतिकता के आधार पर क्या मंत्री रहने का हक है? खुदा ना करे, खुदा ना करे उनका बेटा, उस बारे में अपना जो उनके साथ अगर ये हादसा होता तो क्या उनका भी यही बयान होता कि वहां कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ? नहीं, किसी भी व्यक्ति, देखिए मौलाना अंसार रजा साहब, जब किसी गौ रक्षक और किसी अधिकारी पर गौ तस्कर उसकी हत्या कर देते हैं तब भी अपराध है और दंडनीय है। और कोई कानून हाथ में लेकर किसी को भले तस्कर ही क्यों न हो उसकी हत्या कर देता हो, या किसी गोपालक की हत्या कर देता हो, किसी ट्रांसपोर्टर की हत्या कर देता हो, हम उसको दंडनीय अपराध मानेंगे। आपने जो पुलिस वाले वहां खड़े खड़े हंस रहे थे, ये दोनों बच्चे बैठे, आप इनसे पूछ लीजिए, पुलिस वाले वहां मौजूद है, हंस रहे थे जब उसके बाप को मारा जा रहा था। क्या उन पुलिस वालों को ऐसे छोड़ दिया जाएगा? सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया है, न्याय सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया है। देखना चाहिए था कि इनके पास कागज कौन सा है। ये जयपुर के नगर निगम की रसीद इनके पास है जहां से ये 55,000 रुपए में गाय खरीद के लाए। इस कागज का जिक्र हो रहा है, मैं चाहूंगा इस कागज को क्लोज भाई, न्याय संगत कार्रवाई कहा जा रहा है ना। 55,000 न्याय संगत कार्रवाई जब गृहमंत्री कर रहे हैं तो फिर आप चिंता किस बात पे कर रहे हैं? ये वो रवन्ना पास इस बात पे कर रहे हैं कि आपके यहाँ का एक नाम निहाद मुसलमान जो मिनिस्टर बना हुआ है मुसलमानों के नाम पर, वो ये कह रहा है कि वैसा तो कोई हादसा ही नहीं हुआ। आप हिंदू मुसलमान मत करिए। नहीं, हिंदू मैं कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा? अरे हिंदू मुसलमान ही तो हुआ है। अगर कोई हिंदू ले जा रहा होता गाय तो क्या मार देते क्या? अगर कोई हिंदू गाय ले जा रहा होता तो मार देते क्या? चैनल पे अच्छा, अरे भाई शुक्ला साहब वो गाय का पालने वाला था, गाय को काटने वाला नहीं था। मान ले, वो गाय को पालने वाला था। वो धर्म विशेष के थे। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, जब किसी अधिकारी को अभी आपने ज्ञानदेव आहूजा की बातें सुनी। प्रेम शुक्ला जी, उसको आप इंडोर्स करते हैं? ज्ञानदेव शुक्ला जी, ज्ञानदेव आहूजा जी ने जो कहा उसको शुक्ला जी आप इंडोर्स करते हैं? गुलाब चंद कटारिया साहब ने जो कहा उसको आप इंडोर्स करते हैं? बहुत अच्छा, सुमित जी बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम इस देश में नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक मिनट आहूजा जी, एक मिनट आहूजा जी, मुझे जवाब देने दीजिए, मैं दे दूंगा। आहूजा जी एक क्षण रुकिए, माफी की बात एक क्षण रुकिए। मैंने क्या अपराध किया है? अरे नहीं अपराध किया भाई, बहुत अच्छा काम किया। आपको भारत रत्न की सिफारिश कर रहे हैं हम लोग कि भारत सरकार आपको भारत रत्न दे। आहूजा साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मुबारक हो आपको। इस तरीके से गोरक्षक बनकर मारपीट सड़कों पर करते रहिए। वारिस पठान कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं डिबेट में आपसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। वारिस पठान कुछ बोलना चाह रहे हैं, बार बार हम कह रहे, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो सुमित जी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश कायदे, मेरी बात पूरी सुनिए। सुमित वारिस पठान, सुमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश कायदा कानून रूल ऑफ लॉ पे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, संविधान पे चलता है। लेकिन ये कुछ लोग जो गुंडे हैं,
जो मैं तो इनको दहशतगर्द कहूंगा कि इनका काम है लोगों के दिमाग में दहशत पैदा करना। इस तरह की काम करते हैं ये कि रास्ते में एक मासूम डेयरी फार्मर जा रहा होता है, उसको रोककर बेदर्दी से उसको मारा जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये लोग कोल्ड ब्लडेड मर्डरर लोग हैं। मैं कहना चाहूंगा सुमित जी, पठान साहब, ये बात नहीं कि कायदा कानून यहाँ कुछ नहीं है इनके हाथ में। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से आहूजा जी बात कर रहे हैं, एक बीजेपी के विधायक, इतनी गुंडागिरी, इतनी दादागिरी आपके नेशनल चैनल पे दिखाई जा रही है, तो इनकी मानसिकता क्या है सुमित जी? 2 मासूम बच्चे वहाँ बैठे हैं जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमारे हम अलवर के अपराधियों के बारे में बात कर रहे हैं, हम अलवर कानून की बात कर रहे हैं, वकील है वो, कानून की बात कर रहे हैं। अलवर में अपराध हुआ है, सरेआम एक आदमी को मार दिया गया, आप उसको क्यों बचाते नजर आ रहे हैं? मैं नहीं बचा रहा हूं, माफी मांग लीजिए आप। सुमित जी मैं बता रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं, को इंसाफ मिलेगा हत्या किसी प्रकार की कहीं भी बीजेपी विश्व हिंदू हत्या किसी प्रकार की कहीं भी हो, भारत का कोई भी। अच्छा ज्ञानदेव साहब एक बात बताइए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं? कोई भी समर्थन नहीं। ज्ञानदेव साहब कर रहे हैं, ज्ञानदेव साहब के गृह मंत्री ने, मैं छोटा सा सवाल आहूजा ने किया, अरे सबने किया। आहूजा साहब मोहब्बत से एक सवाल कर रहा हूँ, इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं? एक करके इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं? अंसार रजा एक मिनट, आहूजा साहब एक मिनट। लेकिन सुमित जी, इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है, इसका एक दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, उसके लिए आपकी सरकार है ना, मैं कह रहा हूँ, वसुंधरा आपकी मुख्यमंत्री है, वसुंधरा बीजेपी की सरकार है, क्या बात कर रहे हैं आप? वहाँ बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, उसके बाद अगर वहाँ पे गायों की तस्करी हो रही है तो आपके मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है ये, आपकी सरकारों की जिम्मेदारी है सुमित जी। जब भीड़ आपका फेलियर है, भीड़ इस प्रकार का काम कर रही है, इस प्रकार की भीड़ क्यों कर रही है, उसके पीछे का तथ्य नहीं जानेंगे आप। अरे जब देश में बीफ खाने वालों की पैरोकारी की जाती है, जब गौ तस्करों की पैरोकारी की जाती है ना, नहीं बंद कर दीजिए, ये जो गाय को मैं कहता हूं काटने को बैन कर दीजिए, मैं वही कह रहा हूं, खत्म करिए। आपकी सरकार है, मैं वही कह रहा हूं, आपकी सरकार है, सबसे बड़े मीट एक्सपोर्टर हिंदू है। वही कह रहा हूं, बताइए इस देश को, बताइए इस देश को, देश के 10 बड़े मीट एक्सपोर्टर हिंदू है। मैं कह रहा हूं हिंदू है, आप जो गौ तस्कर मुस्लिम नहीं है वो लोग, बीफ खाने वाले लोग हैं, उनकी पैरोकारी बंद करवा दीजिए। इस प्रकार के लोग नहीं कानून आप लोग प्रोवोक करते हैं, आप लोग प्रोवोक करते हैं इस तरह की बात करके। मेरी बात गलत कहाँ है? इस वक्त आरिफ है, इस वक्त उसका भाई बैठा हुआ है, उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। नहीं, क्या बात है? नहीं, आप सिंपैथी नहीं दिखा रहे। एक बात पहले एक आदमी नहीं, एक आदमी नहीं दिखा रहा है। आई एम सॉरी अखिलेश जी, अखिलेश जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा एक ब्रेक का वक्त आ गया, मेरी मजबूरी है, ब्रेक का वक्त। अखिलेश जी मैं आता हूँ आपके पास ब्रेक के बाद। इसके पहले डिबेट को आगे बढ़ाओ। अब तक के नतीजे दिखाते क्या कथित गौरक्षकों की हिंसक करतूतें योगी मोदी को कलंकित कर रही हैं? अब तक के जवाब मिले हैं 55% हाँ में जवाब देते हैं, 45% नहीं में, और ट्विटर पोल पर 62% हाँ में जवाब देते हैं कि ये हरकतें बदनाम कर रही हैं, कलंकित कर रही हैं योगी मोदी को, जो विकास की बातें कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, माफी के साथ आपने बहुत सब्र दिखाया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या रास्ता है, कैसे चीजें सुलझेंगी, कैसे हिम्मत बनेगी इन लोगों को जो आरिफ है, इरशाद है कि ये लोग सुरक्षित जगह पे रह रहे हैं? अखिलेश जी, जब तक बीजेपी है नहीं सुधरनी है, क्योंकि ये इनके एजेंडे का पार्ट है। माननीय मोदी जी अगर चाह लें तो क्या मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा में ये बोल सकते हैं? या राजस्थान के मंत्री ये कहेंगे कि हम उनके कागज गलत थे? अरे मर्डर हुआ है ना, कागज गलत थे, सही थे, किसने अधिकार दिया? और ये जो सुविधा के गौ भक्त हैं, यहाँ पे गौ मम्मी मम्मी हैं, और इन्हीं की हुकूमतों में कई जगह गौ यम्मी यम्मी हैं, और यहाँ पे बैठ करके ऐसे पीड़ा दिखाते हैं गौ मम्मी के लिए। भैया जहाँ अपनी सरकार है वहाँ भी तो मम्मी बना लो, वहाँ यम्मी क्यों बनाए पड़े हो? तो ये सब मिली भगत है, ये सब चुनाव और प्रोपेगेंडा के तरीके हैं, लोगों को पोलराइज करने के तरीके हैं। मैं इतना जानता हूँ कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे कि ये न हो, दूसरे दिन हो ही नहीं सकता है।
ये इतना हमें विश्वास है कि बीजेपी के लोगों पे उतना उनका इकबाल है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। सरकार पे उतना इकबाल है कि जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन पीएम चाहे तो कंट्रोल हो सकता है। प्रेम शुक्ला जी राजस्थान के ये बोले, राजस्थान के गृह मंत्री, बहुत सिंपल सी गृहमंत्री ने मैं इतने देर बाद बोलने को दिया, बीच में फिर पूरी बात। आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ अखिलेश जी। अखिलेश जी आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ। सर मुझे क्या कहना है? तो मेरी बात तो होने दीजिए, तो उनके सवाल का भी जवाब फिर मैं दे दूंगा। चलिए उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, उन्होंने कहा कि आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप बोलिए अखिलेश। अनर्गल प्रलाप का कोई जवाब नहीं। तथ्यों पे बात करता हूँ, तथ्यों पर मैं बात कर रहा हूँ। तथ्यों पर सबसे अधिक मैंने कहा गौ हत्या पर प्रतिबंध वर्षों लगने के बावजूद भी जो है अनर्गल बात लगातार जारी रखे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड अखिलेश बोलेंगे, 30 सेकंड आप बोलिएगा। गांधी की प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड अखिलेश जी बोलेंगे, 30 सेकंड आप बोलिएगा। प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट। अखिलेश जी 30 सेकंड अपनी बात बोलिए। देखिए मैंने 3 बातें कही हैं। मैंने 3 बातें कही। भाजपा के हुकूमत में ही हमारी गौ माता यम्मी भी हैं, तो हम मम्मी क्यों नहीं हो जा रही हैं? और आप ही ने यम्मी बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके बोलिएगा भाई, बीच में मत बोलिए, पॉइंट वाइज जवाब दीजिएगा। राहुल की और हमारे प्रधानमंत्री जी यदि चाहेंगे तो क्या इस तरह की गौ, यार इन्हीं से बुलाओ ना भैया। नमस्कार। राहुल की मम्मी को बड़ी गौ यम्मी लगती है। और टुंडे के कबाब। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी मैंने कहा ना मैं आपको मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी मैं आपको मौका दूंगा 30 सेकंड का। लेट हिम कंप्लीट। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी लेट हिम कंप्लीट। मैं आपको मौका दूंगा 30 सेकंड का। अखिलेश जी कंप्लीट योर सेंटेंस। अखिलेश जी कंप्लीट योर सेंटेंस। देखिए मेरा दूसरा प्रश्न है कि मंत्री, इनके जिम्मेदार मंत्री लोग बहाने बता रहे हैं। कोई कह रहा घटना नहीं हुई, कोई कह रहा उसमें पेपर नहीं था। दुधारू गाय कोई कसाई ले जाता है जो 4 दिन की ब्याही हुई है, और अगर ले भी जाता है तो आपका काम है कि पुलिस को सूचना दें। पकड़ के मारना आपका काम नहीं है किसी का। कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो जब जिनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कानून को बनाए रखने की, वो लोग जब गौ हत्यारों के पक्ष में बयान दे रहे हैं तो ये चीजें बढ़ेंगी ही ना, ये कहां से रुकेंगी? अगर माननीय मोदी जी सही में कहते हैं कि ये गौ हत्यारे जो बने हैं, गौ रक्षक, ये गलत हैं, तो सख्ती दिखा दो एक बार। किसी की हैसियत नहीं है, मुझे विश्वास है मोदी जी पे, इतना तो इकबाल उनका है ये बीजेपी के अंदर। प्रेम शुक्ला आप जवाब दीजिए। आप नहीं, बहुत अच्छी बात आपने करी। दरअसल जो है किसी ने भी गौ हत्या के जिस तरह से हत्या हुई इस मामले में गौ रक्षकों का समर्थन किसी ने नहीं किया। ये आपकी कल्पना विलास है, उस कल्पना विलास करने का आपको अधिकार है। गौ हत्या सतत जो है कानूनबंदी के बावजूद कटारिया साहब का बयान और ज्ञानदेव आहूजा साहब की बात, ये कहा ये कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है इस तरह की घटनाओं को। मैं साफ बोल रहा हूँ, आहूजा साहब यहाँ बैठे उनके मुंह पे बोल रहा हूँ। हत्या करना समर्थन किसी ने नहीं कहा। हत्या करने का समर्थन किसी ने नहीं किया। हत्या करने का समर्थन किसी व्यक्ति ने नहीं किया। ना ये आहूजा ने किया है, आपने शुरुआत किया है, आपने शुरुआत की, मेरे को माफी मांगी ने किया है। मेरी बात को पूरा सुनाई लेकिन नहीं। गौ हत्या का जो समर्थन करते रहे हैं वो राहुल की मम्मी और उनके जो प्रवक्ता हैं, कृपा करके बताएं इस पे माफी कब मांगेंगे? लगता है कि वर्षों जो कांग्रेस के डिबेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। किसका क्या मसला है मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। ज्ञानदेव साहब मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं, और प्रेम शुक्ला जी आप एमएलए हैं, राजस्थान के एमएलए हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपके सूबे की बदनामी ना हो? तो क्या आप इसकी सीबीआई की जांच की मांग करेंगे? ज्ञानदेव साहब आप अपना मौलाना। ठीक है शुक्ला जी, शुक्ला जी आपने अपनी बात की। शुक्ला जी 1 मिनट शुक्ला जी, शुक्ला जी 1 मिनट, अंसार 1 मिनट। शुक्ला जी प्रधानमंत्री ने सवाल है, वारिस भाई मैं आ रहा हूँ। शुक्ला जी प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि नहीं कहा था कि रात को गुंडे हैं, सुबह उठ के गौरक्षक हो जाते हैं? ये गौरक्षक नहीं है असली का वकील। नहीं। प्रेम शुक्ला जी आपकी ये दलीलें, आपके ये तर्क कतई इस बात को इंडोर्स नहीं करते हैं कि अलवर में जो हुआ वो ठीक हुआ। उल्टे आप भी अलवर के अपराधियों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह और वारिस पठान की आलोचना करते हुए।
नहीं प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, अरे दिल्ली में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, राजस्थान में आपकी सरकार, फिर क्यों गायों की तस्करी हो रही है? फिर क्यों गायों की तस्करी हो रही है? अगर हो रही है तो क्या कर रही है आपके मुख्यमंत्री? क्या कर रही है आपके मुख्यमंत्री? लीगलाइज डॉक्यूमेंट है इन बच्चों के पास गाय खरीद कर ले जाने का। मैं आरिफ के पास क्या बात कर रहे हैं? आरिफ से कहूंगा वो डॉक्यूमेंट दिखा दे। हमने दिखा दिया 4 बार। दिखा दे इन लोगों को। नहीं प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला आप गलत चीज को डिफेंड कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला आप गलत चीज को डिफेंड कर रहे हैं। ज्ञानदेव आहूजा ने भी माफी नहीं मांगी और बीजेपी के नेता के तौर पर प्रेम शुक्ला आप भी माफी नहीं मांग रहे। मुझे तो लग रहा था नहीं, ज्ञानदेव साहब नहीं कहेंगे आज चैनल पे कि कल मैं जो है वारिस पठान जाऊंगा, वारिस पठान पहलू के घर पे जाऊंगा। मुझे वारिस पठान ज्ञानदेव आहूजा की बातें सुनी आपने? सुमित जी, ये प्रेम शुक्ला जी इतनी बातें कर रहे हैं तो मेरा उनसे सवाल है कि ये तो दादरी से लेके अलवर तक चला आ गया है और आगे कहां तक जाएगा पता नहीं। इसको सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आज तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए, इसी वजह से ये गुंडागिरी करते घूम रहे हैं। अरे जल्द से जल्द इनको अरेस्ट करो, 302 की तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। अरेस्ट हो गए, अरेस्ट हो गए। तब जाके पहलू खान के बच्चों को न्याय मिलेगा, देश को इंसाफ मिलेगा। वरना इसी तरह की घटनाएं आम दिन होती रहेगी और ये प्रेम शुक्ला जैसे लोग यहाँ पर आके ये मर्डरों की पैरवी करते रहेंगे, ये दहशतगर्दों की पैरवी करते रहेंगे और जो कानून के धोखेबाज लोग हैं, जो खूनी है, वो बाहर घूम रहा है। अरे प्रेम शुक्ला जी, आपको खंडन करना चाहिए। पहलू खान के 2 मासूम बच्चे आपसे गुहार लगा रहे हैं, हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलेगा भाई? सरकार इंसाफ देनी चाहिए। इंसाफ मिलेगा? इंसाफ नहीं दे रही। प्रेम शुक्ला, अरेस्ट नहीं कर रही। प्रेम शुक्ला, गुंडागिरी प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला माफी के साथ आरिफ और इरशाद हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने चोट खाई है, इनके साथ मारपीट हुई है, ये अधिकृत पर्ची लेकर निकले हैं, ये गाय खरीद कर जा रहे थे, इनके पिता को मार दिया गया सरेआम और आप एक भी व्यक्ति इनको सांत्वना नहीं दे रहा है। इंसाफ क्या दे पाएगा? इसीलिए देखिए पोल के नतीजे भी कि इस तरह की हरकतें मोदी को, योगी को बदनाम कर रही हैं, कलंकित कर रही हैं। और ज्ञानदेव आहूजा साहब, आपकी कानों पे जूं नहीं रेंग रही? क्यों नहीं रेंग रही? क्या आपको लगता है कि इस तरह के कामों से बीजेपी का परचम लहरा रहा है? ये रवाने झूठे हैं, ये पर्चियां झूठी हैं, कोई हत्या नहीं की। आप गलत कह रहे हैं। कोई हत्या नहीं थी, ठीक से समझना चाहिए। कोई हत्या नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? बात सुनिए, मेरी पूरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? पूरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? आप पूरी मेरी बात सुनिए पहले। आप पहले मेरे कहने दीजिए, उसके बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मेरे पास। आपको बात सुननी पड़ेगी। आहूजा साहब, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है आपने इतनी अधिक चोट लगी, इतना खून बहा कि उनकी मौत हो गई और आप कहते हैं हार्ट अटैक से मर गया। आप मिसलीड करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। आप पूरी बात, अच्छा पूरी बात सुनिए। बोलिए। आप पूरी देखिए क्या बोलते हैं। पूरी बात सुनिए। झूठ आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। मेरी बात, अच्छे डिबेटर हैं आप अच्छे एंकर हैं सुमित अवस्थी जी, मैं बहुत दिन से सुनता हूं आपको। आप मेरी पूरी बात सुनिए। अरे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बहुत तस्करों ने राजस्थान से गाय ले जाना गैर कानूनी है। आप बात सुनिए, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। नगर निगम में बेच रहा था उस वक्त क्यों कानून नहीं दिखाया आपने? जब वहां मार्केट में बिक रही थी, नगर निगम रसीद काट के दे रहा था बेचने की, उस पर क्यों कानून नहीं उठाया आपने? कानूनी कार्रवाई नहीं की। एक आदमी ले जा रहा, पकड़ के मार दिया उसको। रसीद बेचने वाला चूंकि गैर मुस्लिम था, इसलिए बच गया वो। लेने वाला मुसलमान था, इसलिए मार दिया। वो रवाने इसलिए मार दिया। और आप करें हार्ट अटैक से मौत हुई। झूठी है वो, रवाने झूठे हैं, वो कागज झूठे हैं। नगर निगम नहीं बेचा जयपुर का, जयपुर का नगर निगम का अधिकारी नहीं बेच रहा। ये रसीद किसकी है? ये भी नकली है। जा सकता ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये भी नकली है। सरकार तुम्हारी ये भी नकली, तो क्या डॉक्यूमेंट भी नकली बेचते हो क्या भाई? ये शौक से मौत हुई है। शौक से मौत हुई है? अरे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपकी है, इसको चेंज करवा दीजिए। तो इसको चेंज करवा दीजिए। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। लग रहा है ज्ञानदेव आहूजा, डॉक्यूमेंट बनाते आप। ज्ञानदेव आहूजा, आप लाइव टीवी पर झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी सरकार की नाकामियां दिखा रहे हैं, आप अपना फेलियर दिखा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक झूठ बोला आपने इस पूरे डिबेट में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो साफ कहती है कि चोट लगने से
शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, अति खून का बहाव हुआ है, जिस वजह से मौत हुई। एक और दूसरा अखलाक कहा जा रहा है पहलू खान की इस मौत को। मैं एक बार फिर इरशाद और आरिफ से माफी मांगता हूं कि दोबारा नहीं आ पाया उनके पास, और हमारी पूरी संवेदनाएं इस मामले में उनके साथ हैं। उन्होंने अपने पिता को खोया है, और मैं उम्मीद करता हूं डिबेट के आखिर में ये जरूर अपील करूंगा बीजेपी के तमाम आकाओं से, आला नेताओं से कि इस परिवार की मदद करिए, वरना अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो छवि धूमिल हो रही है उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की ही होगी।